पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को दिया गिफ्ट। पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी टॉफी। जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया वीडियो। भीषण गर्मी को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार रखने के आदेश। दोपहर में घर से बाहर न निकलने की अपील। कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी का आज अमेठी दौरा। जनपद मुख्यालय पहुंचेंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज दिल्ली सरकार का पहला वर्क फ्रॉम होम दिवस। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी मंत्री घर से करेंगे काम। इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त संदेश ने विपक्ष की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर साफ शब्दों में संदेश दिया, कानून सबसे ऊपर है, सड़कें इबादत की जगह नहीं बनेगी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान आते ही सियासत में हलचल मच गई है और अब उसी के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भंडारे में पूरी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर योगी मॉडल का बढ़ता असर? जो राजनीति सालों तक तुष्टीकरण के सहारे चलती रही, जो इफ्तार की तस्वीरों को अपनी पहचान बनाती रही, आज वही राजनीति अचानक हनुमान भक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्या बंगाल की हार ने विपक्ष को बता दिया कि हिंदू वोट को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ सकता है? याद कीजिए 1995 में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज और इफ्तार की कोशिशों को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठे थे और आज वही पार्टी भंडारे, मंदिर और पूरी वितरण की राजनीति करती दिखाई दे रही है। तो क्या अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? क्या योगी मॉडल से घबराकर विपक्ष अब हनुमान जी की शरण में पहुंच चुका है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब वही टिकेगा जो खुलकर सनातन की बात करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अचानक जागी आस्था है या फिर वोट बैंक खिसकने का डर? आज बहस इसी पर। योगी आदित्यनाथ के नमाज वाले बयान से क्यों बौखला है विपक्ष? क्या योगी मॉडल ने बदल दी उत्तर प्रदेश की राजनीति? और क्या अब अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता हनुमान जी के दरबार से होकर गुजरता है? कई ऐसे सवाल हैं और चलिए अब आपको वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, सुनवाते हैं। 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 तक रमजान का महीना था। उस समय एक आईजी जोन थे लखनऊ के, जिनको लेफ्टिस्ट माना जाता है। वो आईजी जोन महोदय बीएचयू के केमिकल इंजीनियरिंग के एक दाढ़ी वाले प्रोफेसर के साथ अक्सर देखे जाते थे, जिसको नक्सलाइट से संबंध होने के कारण बीएचयू ने बर्खास्त कर दिया था। वो आईजी महोदय मुलायम सिंह यादव जी के बड़े खास थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत को पटाया गया राजनीतिक रूप से और ये कहा गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सड़क पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। उस समय एक बहादुर अधिकारी थे, एसएसपी फैजाबाद, आज का अयोध्या। उन्होंने कहा ये चीज नहीं होने दिया जाएगा। तो उस आईजी ने गुस्से में कहा कि मेरा चलता तो मैं हनुमानगढ़ी की छत पर रोजा इफ्तार करवा देता। तब उस एसएसपी ने कहा था कि पहले जामा मस्जिद में होली खिलवा लो और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। अंत में ये तय हुआ कि महंत जी अपने घर में चाहें तो करवा लें, क्योंकि बाहर कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंस की सूचना थी कि ये जो वहाँ के मुस्लिम थे, महंत जी की 3 सीढ़ियाँ थी जो सड़क पर से उनके घर के अंदर जाती थी, उस पर बिछाएंगे और फिर उस पर लोग बैठेंगे और फिर आगे हनुमानगढ़ी की बाउंड्री तक बिछाई जाएंगी चटाइयाँ और नमाज पढ़ी जाएगी। जैसे ही पहली चटाई महंत जी के पहली सीढ़ी पर हुई ऊपरी,
वैसे ही एसएसपी के निर्देश पर उस चटाई को उठा करके फेंक दिया गया। और फिर वो जो उनकी मंशा थी हनुमानगढ़ी से पर नमाज पढ़ने की किनारे तक, वो मंशा फेल हो गई और महंत जी ने अपने आवास के अंदर, अपने अहाते के अंदर नमाज पढ़वाई। ये भी तुष्टीकरण का एक नमूना है। मजहबी तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी का आजमाया हुआ नुस्खा है। कोई अवसर नहीं छोड़ती है समाजवादी पार्टी जब उसको मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के अखिलेश यादव जी को कोई आपत्ति नहीं है, भले ही जनता को इससे कितनी भी समस्याएं हो। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद वो थोड़ा घबराए हुए हैं। वो जान रहे हैं कि अब हिंदू चेतना जागृत हो गई है। हिंदुओं को जाति में बांटने का उनका पीडीए का फार्मूला भी पूरी तरह से विफल होता जा रहा है। इसीलिए आजकल मंदिरों जाकर के हनुमान जी के भंडारे में पूरी प्रसाद बांटने की भी स्वांग रच रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे हिंदू वोटों को भी अपने पक्ष में लाया जा सके। लेकिन भाई गति सांप छछूंदर केरी, ये बड़ी मुश्किल है उनके लिए। एक तरफ वो हिंदुओं को सहेजने की कोशिश करते हैं, फिर जातियों का विभाजन करते हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए हर स्तर पर उतरने को तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनके इस चेहरे को पहचान रही है। समाजवादी पार्टी का मतलब अराजकता है, हल्ला बोल है, इसलिए सपा होगी। और अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो पहले आपको सुनवाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। और आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता श्याम सलोने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। सपा से प्रवक्ता अतुल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विकास जोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल यादव जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अब बीजेपी लगातार ये कह रही है पश्चिम बंगाल में हार के बाद क्या अब विपक्ष ये समझ चुका है कि अब हिंदुत्व की राजनीति करना ही सबसे, एक तरह से कहे तो, वोट बैंक दिला पाएगा, इसलिए अब विपक्ष उसी रास्ते पर चल रहा है? सपना जी, 2024 का लोकसभा चुनाव के परिणाम आप सबने देखे, और उसमें क्या केवल हिंदू वोट के आधार पर, मुस्लिम वोटों के आधार पर नहीं थे, सभी वर्ग, सभी जातियों का हमें वोट मिला था, सभी धर्मों का वोट मिला था। तब हमारे 37 सांसद और हमारे सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथी को 6 सांसद, यानी कि हम लोगों के द्वारा इतना बेहतर तरीके से जो चुनाव लड़ा गया, और हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी बिना धार्मिक बयान दिए बच ही नहीं सकते। माननीय योगी जी जो हैं वो सिर्फ धार्मिक बयान ही दे सकते हैं। उनके द्वारा अगर कभी भी आप देख लेना, कहीं पे भी वो अगर विकास की बात करते हुए नजर आए, अगर कभी उन्होंने कहा कि हमने ये किया, बोलिए। तो कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, नहीं करते हैं। हाँ बोलिए। नहीं, जो माननीय योगी जी की भाषा शैली आप देख सकती हैं कि कभी भी वो शिक्षा की बात नहीं करते, वो किसानों की समस्याओं पे बात नहीं करते, वो उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा जो युवा है उसके रोजगार की बात नहीं करते, वो सिर्फ किसकी बात करते हैं? धर्म की बात करते हैं। अब रही बात नमाज की, तो इन्होंने कहीं, ये परसों की सोमवार की बात है, मंगलवार था, यहां तक कि कोई ऐसी बात नहीं जहां पे बोलने की ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई ऐसी घटना भी नहीं बोला जा सकी। सड़क वाली बात आ गई, कहां से आ गई?
तो ये क्या है, ध्यान भटकाने वाली बात है। कहीं ना कहीं महंगाई अपने चरम पर है। महंगाई के विषय में नहीं बोलेंगे कि सस्ती खाद उपलब्ध हो जाए, किसान जो युवा है, जो गांव में लोग रहते हैं, उनको सस्ता भोजन उपलब्ध हो जाए या सस्ती चीजें उपलब्ध हो जाएं और किसानों के जो मूलभूत समस्याएं हैं दूर हो जाएं। इस पे कभी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिमों के को बिना रह ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी तो मुस्लिमों के बिना बात करे तो रह ही नहीं सकते। रही बात अभी जो मैं बयान सुन रहा था, क्या समाजवादी पार्टी में टोटल मुसलमान है? सपना जी जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल सपना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या समाजवादी में टोटल मुसलमान है, हिंदू नहीं है? है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना। जी एक बार और सवाल करें। भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछ रहा, आपका चैनल है ना। आप लोग जो ये एजेंडा चलाते हैं और हम लोगों को बैठाते हैं, ये एजेंडा चलाना कब बंद करेंगे आप लोग? नहीं, एक सेकंड, आपने बोला एक सेकंड, आपने ये बोला कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। कल मंगलवार था, मंगलवार को अखिलेश यादव ने भंडारे का आयोजन किया, वो क्या था? आपने इजाजत ली थी, आपको प्रशासन से इजाजत ली थी, भंडारे का आयोजन करने के लिए इजाजत ली थी आप लोगों ने। सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के आपके ही पत्रकारों के द्वारा आयोजित एक भंडारा किया गया था और आपके ही समाज यानी पत्रकार समाज की बात कर रहा हूं मैं, पत्रकार समाज ने आमंत्रित किया था, तब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। क्या हम यादव लोग हिंदू नहीं है? ठीक है, आपका जवाब देंगे। ठीक है, श्याम सोलोनी जी इसका जवाब देंगे। श्याम सोलोनी जी एक सेकंड, चिल्लाने से सर कुछ नहीं होगा, आवाज नीचे कीजिए, आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा। आपके पास आ रही हो श्याम सोलोनी जी। सवाल ये है, विपक्ष ये आवाज उठा रहा है, ये सवाल उठा रहा है कि आप मेन मुद्दे से हटकर मेन मुद्दे से बीजेपी हट रही है। जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास, ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। नहीं, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, लौटती हूँ आपके पास। श्याम जी बोलिए, सुन लीजिए। अरे अतुल जी सवाल तो सुन लेने दो भैया, ऐसे अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? क्या था सपना जी, सवाल क्या है आपका? सुनिएगा, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। अतुल जी अगर आप बोलेंगे फिर मैं सवाल नहीं बोल पाऊंगी, फिर आपके सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको शांत रहना पड़ेगा। सर श्याम सोलोनी जी जवाब दीजिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। श्याम जी बोलिए। ना जी, हाँ, सबसे पहले तो सभी को राधे राधे जी। अब देखिए सपना जी, अतुल जी ने विषय कुछ और है और अतुल जी लेकर के आ गए कि यादवों से बड़ा हिंदू कौन है। हम तो कहते हैं कि यादव हिंदू है और सबसे बड़े हिंदू हैं। किसने कहा कि यादव हिंदू नहीं है? ये सवाल कहां से आ गया? अतुल जी, आप ये सवाल आपके दिमाग में आया कैसे कि यादव हिंदू है कि नहीं? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी कार्यकर्ता ने या किसी भी हिंदू भाई बंधु ने कहा है कि यादव हिंदू नहीं है? यादव तो हिंदू है। ये चैनल ही तो बोल रहा है ना, ये चैनल ही तो बोल रहा है। चैनल नहीं बोल रहा है। सुन लीजिए। कब कहा कि यादव हिंदू नहीं है? चैनल ने कब बोला? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए श्याम जी। विषय आ रहा था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। एक अखिलेश यादव जी का आया कि अखिलेश यादव जी अब हनुमान जी के भंडारे में भी जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। ठीक है, आप हिंदू हैं, जाना भी चाहिए, बुराई क्या है इसमें? लेकिन जो आपने पाप किए थे, जो आपने कर्म किए हैं, उनका फल तो भी 2047 तक आपको भोगना पड़ेगा ना। अब जो आप पुण्य करेंगे, अब जो आप सत्कर्म करेंगे, उसका फल आपको 2047 के बाद मिलना शुरू होगा। और यदि आप विचलित हो गए बीच में, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा आगे के लिए। तो योगी जी ने कहा, अब आपने कहा था कि योगी जी ने कभी भी विकास की बात नहीं की, योगी जी ने किसान की बात नहीं की। भैया, योगी जी के शासन काल में ही सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे बने हैं, योगी जी के शासन काल में ही सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, योगी जी के शासन काल में ही सबसे ज्यादा सुरक्षा मुहैया हुई है। सलोने जी, आप गांव देहात से आते हैं, मैं भी गांव। सुन लीजिए आपका टर्न हुआ ना। सुनिएगा, देखो आप हम साथ साथ बैठते हैं, अतुल जी थोड़ा दोनों जने विभिन्न चैनलों पर साथ साथ बैठते हैं। सुनिएगा श्याम, पश्चिम बंगाल की हार बौखलाहट दिखा रही है, हम समझ रहे हैं, थोड़ा धैर्य रख लीजिए प्लीज। गांव
देहात पे कितनी दूरी तय करते हैं, कितने ज्यादा जरूरत एक्सप्रेसवे की पड़ती है, सभी को पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी महंगाई की समस्या है, जो स्कूलों की जो स्कूल खुलने चाहिए, हम उस पर योगी जी बात करते हैं। हम आपको जब स्कूल बंद करे गए, जो प्राइमरी स्कूल बंद करे गए थे, एक एक करके अतुल जी, आप तो अतुल जी अधिवक्ता है, आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप इतनी क्रोधित क्यों हो जाते हैं? आपको तो मुस्कुरा के रहना चाहिए। आप क्रोधित होंगे तो आपके क्लाइंट का नुकसान हो, आपकी क्लाइंट का नुकसान है, जनता का मूड हो जाएगा। आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, आपको सब कानून का ज्ञान है, और आप गुस्सा हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप यदुवंशी है, भगवान कृष्ण के वंशज है, और हम वशिष्ठ हैं, हम ब्राह्मण हैं, परशुराम का आपका हमारा बड़ा पुराना मिला था, इसे कोई नहीं छोड़ा सकता है। हाँ, राजनीति अलग चीज है अतुल जी। योगी जी ने कभी भी, जब से राजनीति में योगी जी आए हैं, सांसद रहे तब भी और अभी भी, उनके मठ में भी अभी भी उनके यहाँ मुसलमानों का सम्मान, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हाँ, वो कानून का पालन करते हैं, ये सच्चाई है। उन्होंने कहा, लेकिन हुआ क्या है अतुल जी, पिछली सरकारें जितनी भी आई, उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, और वोट बैंक समझने के लिए वो जैसा मुसलमान करता गया वो उसको कराते गए। ये नहीं कहा कि भाई ये गलत है, गलत चीज को ना करिए, सही चीज को करिए, तो वो उनको आदत पड़ गई। तो योगी जी ने कहा है कि ऐसा ना कीजिए, क्योंकि इस्लाम में भी, कुरान में भी पवित्र स्थान पर ही तो आप नमाज पढ़ेंगे। लेकिन कुछ राजनीति के प्रेरित लोग जानबूझ करके साथ सड़क पर हम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि उनको केवल राजनीति द्वेष भावना फैलानी है। योगी जी चाहते हैं कि आपकी इबादत हो, बड़ी ईमानदारी से हो, आप मस्जिद बनिए, मस्जिद में करिए, क्योंकि आप इबादत करने आए हैं, अल्लाह के दरबार में झुकने आए हैं, अपने आप को समर्पित करने आए हैं, तो वहां पवित्र स्थान पर जाएंगे ना। तो योगी जी तो मुसलमानों के भले के लिए ये सब कर रहे हैं। आप सड़क पर करेंगे, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय, बैल, भैंस, तमाम तरह की गंदगी वहां मिलती है, और उसमें आपने दरी या वो बिछा करके आप नमाज कर रहे हैं, तो ये तो अपवित्रता हो गई ना। और चूंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक के लिए सुरक्षा प्रदान करने की, हर नागरिक को उसके धर्म के हिसाब से सुविधा देने की। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे मुस्लिम भाइयों, नमाज मस्जिद में अदा करो। आपने पिछली सरकारों ने आपको बहकाया, आपको वोट बैंक समझा, आपका इस्तेमाल किया, लेकिन आपको कोई सुविधाएं नहीं दी। सुविधाओं के नाम पर मुसलमान को शून्य खड़ा कर दिया। योगी जी ने आज सुविधाएं दी है मुसलमान को। आज मुसलमान पढ़ रहा है, आज मुसलमान को आप देखें कितने पीसीएस बन रहे हैं, आज मुसलमान डॉक्टर्स बन रहे हैं, आज मुसलमान अच्छे व्यापारी बन रहे हैं। मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो एक कमरे में रह करके, कटघरे में रह करके और अंदर का कार्य करता था। आज मुसलमान की बहन बेटियां बड़े आराम से निकलती हैं, उन्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है। पिछली सरकार में एक खौफ रहता था, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की हो। हालांकि अभी भी कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जो यदा कदा महिलाओं के साथ छेड़खानी या अभद्रता करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% इसमें कठोर हुई है, लेकिन सुधार हुआ है, लोगों में भय व्याप्त हुआ है। तो ये सब भय व्याप्त किया है क्योंकि वो संत है, साधु है, और साधु से होए न कारज हानि। साधु से किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को हानि नहीं हो सकती है यदि ये पक्का साधु है, ईमानदार साधु है। और योगी जी ईमानदारी वाले कार्य करते हैं। ठीक है, विकास जोगी जी, का पालन करते हैं। जी, अब मेरा सवाल आपसे है, किसान के लिए भी देखिए उन्होंने ठीक है सर, ठीक है सर, लौट रही हूं आपके पास, लौट रही हूं, सबके पास जाना है, ठीक है। सीजन पर जब खाद वगैरह आती है, ठीक है श्याम जी, ठीक है, लौट रही हूं आपके पास। विकास जोगी जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, जिसके बाद अब देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी प्रचंड जीत से आगे बढ़ी, इसके साथ ही विपक्ष का जिस तरह से हाल हुआ, अब कहीं ना कहीं देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई। कल हमने देखा, पूरा देश देख रहा है, अखिलेश यादव भंडारे लगाते हैं, पूरी बांटते नजर आते हैं। क्या लगता है, और आपने अतुल जी को भी सुना, जो बौखलाहट दिख रही है, क्या लगता है इससे कि अब जो राजनीति है वो हिंदू की तरफ जरूर सपा जाती हुई नजर आ रही है? सपना जी ठीक है, ठीक है, आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। आपसे सवाल नहीं था सर, ये सवाल आपसे नहीं था, अतुल जी आपसे नहीं था, ये सवाल मैं सुनूंगी आपकी, जब आपकी बारी आएगी फिर मैं आपको सुनूंगी। अभी विकास जी की बारी है, विकास जी की बारी है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। समाज को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, कोसने के लिए बैठाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। यादव समाज का, अरे आपको टाइम मिल रहा है, आप अपनी बात रख रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना।
आपको हो सुनने के जाए लिए बुलाया तो गया सबसे सर, ज्यादा आबादी हमारी मिलेगी। आपको हमने इतना नहीं, टाइम सुनिएगा। दिया, आपने बात की, लेकिन आप थोड़ा क्रोधित हो नहीं, जाते हैं, आप परेशान लोगों हो के जाते हैं, साथ थोड़ा में- धैर्य आप रखिए लोगों के सर, साथ में क्या थोड़ा दिक्कत? धैर्य आप रखिए लोगों सर, के द्वारा आराम से अगर हम नहीं, बात आप करेंगे, लोग सब बैठ के यादव चर्चा समाज करेंगे, को- आराम से बात होगी। आपका चैनल सुन कह लो, लीजिए। आपका- ठीक है, आप लोग ठीक है, कह लो, ठीक है सर, बिना ठीक है, यादव लौटती हूँ समाज आपके से पास, आप लोगों की आऊंगी रोजी मैं रोटी- आपके आप पास, लोगों आऊंगी को- सर, थोड़ा आप लोगों धैर्य का रख लीजिए पेट नहीं प्लीज, भरता है। थोड़ा धैर्य। यादव विकास- समाज को कब विकास तक जी आप बोलिए। कोसेंगे? ठीक है। यादव समाज को ठीक है, विकास जी आप बोलिए। लोग कब तक कोसेंगे उत्तर विकास प्रदेश जी में? बोलिए, विकास जी बोलिए। बात जी आप थोड़ा सा पैसे हमारे से बोलो। बात समाज की हमारे उनका भूपेंद्र यादव जी ने सपना बोलिए, हम सपना सुन जी रहे हैं ने क्या विकास विषय रखा, उस विषय को सुनने विषय उनका ये है आज की डिबेट का टॉपिक है। योगी जी ने नमाज रोड पर पढ़ने के लिए मना किया और अखिलेश जी तुरंत मंदिर चले गए, बस इतना सा विषय। इसमें कोई पर्टिकुलर किसी जाति विशेष ये का कह नहीं रहे है, हैं किसी विकास भाई, सुन लीजिए ना सर, अतुल जी सुन लीजिए ना, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, सुन लीजिए ना। विकास जी बोलिए। तो मतलब फिर कोई जाति वाले अभी मतलब जाति वाला विषय आपके मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के एजेंडे से खत्म नहीं हुआ है। मतलब कब अरे कब जाति भारतीय के नाम पर जनता पार्टी, विकास जी, सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जड़ आप कोई जातिवादी पार्टी नहीं होगी, हम लोग कभी जातिवादी नहीं रहे। नेताजी सभी नेताजी कभी नेताजी जातिवादी नहीं रहे। और रही बात पर्टिकुलर मैं पर्टिकुलर नहीं, ना एक भाजपा चीज का भाई, प्रवक्ता हूं ना रही सपा बात- कांग्रेस का, रही बात, लेकिन जो पर्टिकुलर चैनल समझिए अगर यादवों को, अगर मेरी बिरादरी के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है आप- आपको सुनने की क्षमता तुम्हारी मैं खत्म हो चुकी बोलूंगा है। जरूर। हम अगर पढ़े लिखे होकर के भी अगर हम डिफेंड ना कर पाए, ये लोग अगर ऐसे करेंगे तो हम कहां जाएंगे? अगर यादव समाज को कोसेंगे, चैनलों पे कोसेंगे, तो हम क्या उनसे जवाब भी नहीं रखेंगे क्या? अरे भैया कौन सा नशा करके आ गए प्रभु, कोई यादव समाज को कोसने की बात नहीं हो रही। अरे सुनो देखिए, आप हमारे आप साथी सुनो, अधिवक्ता हैं, अगर बात सुनो, आप करते हो, नहीं, अगर आप देखिए, बात आप करते हो देखिए, तो आप भी साथी अधिवक्ता हैं, सुन लीजिए, नशा वाली बात मत कीजिए। अगर समझ मुस्लिमों की पार्टी अतुल है, जी आप सुन जाति की ना लीजिए, बात सुन करते हो, लीजिए अतुल जी, ब्राह्मणों थोड़ा का तो बात धैर्य करते रख हो आप लीजिए। लोग। अगर आप बात करते हो जातिवादी, हम किसकी जाति की बात करें आपसे? आप सुनने को मतलब वैसे आप ठीक अपने है, आप को थोड़ा सुन लीजिए बता सर, दो, थोड़ा सुन लीजिए, क्षमता आपके नहीं बौखलाहट हम देख पा रहे हैं, आप सुन लीजिए ये बार। दूसरे को समझो आप। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास अतुल जी, थोड़ा सुन लीजिए। कि रोड पर नमाज नहीं होगी, उसके ऐसा जस्ट करना है, बाद सुन चाहे लीजिएगा, किसी सुनो, का मन से कार्यक्रम हो या मन से कार्यक्रम हो, आपके यहाँ से लेकिन कौन उससे जाता है? पहले उससे सुनिएगा, पहले आप लोग खुद ही बोला यादव था समाज कि जो और रही बात- जो पंडित जी हमारे कहेंगे वो काम करेंगे, तो कहा सपना जी, धीरे धीरे सपना जी, पार्टी आपकी पार्टी एक होगी। 10 सेकंड के लिए, सपना जी 10 सेकंड के लिए केवल जी बोलिए। केवल 10 सेकंड। अतुल भैया 10 सेकंड। बात यह है सपना जी, अतुल जी का इसमें कतई दोष नहीं है। अतुल जी अधिवक्ता हैं और इस समय कोर्ट सुबह की हो गई है, 12 बजे कोर्ट का समापन हो जाता है। आपने बुला लिया है तो वो गर्मी में हो सकता है कोई केस या किसी जज साहब का मूड आज ऑफ रहा अरे हो, कुछ नहीं है, आज उनका दरअसल कोई मैं- गड़बड़ हुआ हो, इसलिए आज वो कुछ presentation नहीं, यहाँ कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शांत लोने जी, आप हम दोपहरी में कितनी डिबेटें करी हैं? कम से कम हमने 100 डिबेट हाँ। करी होंगे। आप हमने सही बात है कि हाँ, सही वो- बताना, बिल्कुल- ठीक है? बिल्कुल लेकिन ठीक है, मेरा बहुत मान- डिबेट। नहीं नहीं, देखो आप हमने 100 से ऊपर करी होंगी एक साथ दोपहर में 2 जी। बजे, ठीक है? क्या है कि मेरा मानना है कि आपका समाज हो, आपकी जाति हो, किसी भी जात समाज को ना टारगेट नहीं करना चाहिए। एक चीज, ये बात सच है कि नहीं नहीं? कोई हाँ मैं बिल्कुल सत्य करना चाहिए, लेकिन यादव किया समाज नहीं आज। अपने आप में एक सशक्त समाज है। सुनिएगा, अगर हमारे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी अगर ताकत भंडारे है। में जाते हैं, यादव तो समाज- हमारे अतुल जी यादव समाज हमारी ताकत है, तो हिंदुओं की बहुत बड़ी ताकत है यादव समाज। तो रही बात समाज में ना, हमें तो किसी भी गर्व है वर्ग यादव समाज को पर। नहीं, कभी भी हम सब मिलकर रहते हैं। आपके देखिए- गांव के लोग क्या हमारे देखिए, बगल में हमारे ब्राह्मण हमारे समाज के लोग नहीं महामंत्री है? हैं। अतुल जी देखिए, जाति की तो बात हो ही नहीं रही, यहाँ तो राजनीति की बात हो रही है। जाति से संबंधित बात है कि माननीय अखिलेश यादव क्योंकि जी जिस आपका ये राजनीति कहना से था, दूर जा रहे माननीय थे, सपा जा रही थी, अचानक से उसी राजनीति पे आना, राजनीति पे सवाल हो रहा है सर। जाति का तो शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ यहाँ पे। मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ 1995 वाला मामला याद है ना आपको? आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी भंडारे में चले गए, तो तो भंडारे में भी ना जाएं, क्यों ना जाएं? इसलिए कहा था क्योंकि अभी तक नहीं, माननीय ये अखिलेश क्या यादव जी आपके चैनल से पूछ के केवल जाएंगे? रोजा नहीं, पार क्या करते थे। आपके चैनल से पूछ कुरान के शरीफ जाएंगे की कि हमें कहानी भंडारे में सुनाते जाना है, हमें कथा में नहीं, जाना है, एक-एक करके, एक-एक करके। क्या यादवों को नहीं, ये भारत अपडेट बताएगा कि श्याम जी हमें बोलने जाना है, दीजिए, श्याम जी हमें बोलने कथा दीजिए में अतुल जी जाना को, है, इसके बाद जाना है। आपकी बारी, आपके पास आऊंगी। श्याम जी बोलने दीजिए अतुल जी को। जी बोलिए, बोलिए अतुल जी। मेरा कहना है क्या हम लोग क्या किसी भंडारे में भी ना जाएं?
या हम कथा ना कराएं, या हम जो कार्य करना है आपसे पूछ के कराएंगे। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या हम हिंदू नहीं है आप दीजिए। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। हमें सबके सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। मेरा मानना, जैसे श्याम सलोने जी ने कहा कि हम आदि अनादि काल से, सनातन समय से मिलजुल कर रहते चले आए हैं, हमें भाईचारे की बात करनी है। में अगर क्या बोलते हैं हमारे समाज के लोग, यादव समाज के लोग किसी भंडारे में जाए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भंडारे में जाए, अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर एक भंडारे में चले गए, उस बच्ची के पिताजी को ना वहां पे उसको ना उसका डिमोशन कर दिया गया। तो बताओ क्या स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। तो ये सब चीजें समाज में चलती हैं। हम लोग जब बात उठाते हैं तो लोगों को, मतलब चैनल को भी बुरा लगता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या हम लोग, अब आप लोग हमारे विषय में उठा देते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भंडारे में गए तो इसमें बुरा क्या कर दिया बता दीजिए। आप लोग उस पर डिबेट करवा रहे हैं। तो ये सब चीजें सब समाज के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं सर, हम तो चाहते ही हैं कि आप लोग जाए, भंडारे में भी जाए। ये तो देखिए आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा है। इसके साथ ही अब आपके पास आऊंगी। देखिए हाँ। मैं बता दूं, अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन सवाल ये है कि जब वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, उसके बाद जब वो 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है वहां जब वो जाते हैं, तो वहां सबसे पहले वो हनुमान जी की पूजा नहीं कराते हैं, कुरान शरीफ की कहानियां कराते हैं। अब वो यादव नहीं है, उस समय उनका यादव तत्व और वो कृष्ण भगवान के वंशज का समय समाप्त हो जाता है। जब नवदुर्गे आते हैं तो वहां पर कोई कन्या पूजन का कार्यक्रम ना करा के और विधि विधान के साथ में जब रोजे आते हैं तो वो रोजा इफ्तार पार्टियां करते हैं। और वो स्वयं नहीं करते हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में तमाम जिलाधिकारियों के आदेश पारित किए जाते हैं कि हर जिलाधिकारी और हर पुलिस कप्तान अपने अपने जिले में, अपने अपने मुख्यालय में रोजा इफ्तार पार्टियां कराएगा। लेकिन कहीं पर भी कन्या पूजन नहीं होगा। कहीं पर भी जब मुहर्रम आएगा तो मुहर्रम की व्यवस्थाएं पूरी होंगी, लेकिन कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं नहीं होंगी। सावन के महीने में हमारे लगते हैं तो लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। और 9 दुर्गों में भी हमारे लोगों ने अतुल जी पूरे प्रदेश में देखा है जी। गौरी शंकर मंदिर गए थे, नाम भी बता रहा हूँ, गौरी शंकर मंदिर गए तो किसने धुलवाया था मंदिर? वो मंदिर किसने धुलवाया था? इसमें भी हमने चर्चा करी थी। तो वो मंदिर को किसने धुलवाया, किस वर्ग ने धुलवाया था? तो मेरी सुनिए, इसलिए धुलवाया था क्योंकि ये शुरुआत तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने धुलवाया था। यादवों के नफरत है, ये यादवों के कुछ जातियों में नफरत कहां से आती है? नहीं, आपको किसने कहा कि मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था? और मंदिर में ये रखा जाता, मंदिर के लिए तो वही तो हम सही मुद्दे पर आ गए ना कि मंदिर को हम गंगा जल से धुलवाएंगे और मस्जिद में ही नमाज होनी चाहिए क्योंकि वो भी पवित्र काम है। तो यही तो यादव समाज का, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव हैं और पिछड़े समाज से आते हैं, पिछले समाज से आने के कारण वो मंदिर धुलवाया गया था, ये कहाँ की नैतिकता थी? पिछले समाज से कहाँ आते हो? पिछले समाज से कहा मुख्यमंत्री आप बोलिए, मुख्य सचिव आप रह लिए, और अभी आप वकील पिछले समाज से आ रहे हो साहब। क्यों समाज की संख्या आप बहुत आगे हो? देखिए भगवान के रूप, सुनो, भगवान के रूप हम तो सनातन काल से साथ रहे हैं कृष्ण सुदामा स्वरूप में, और आप आपकी हमारी तो कभी लड़ाई नहीं हुई है, साफ सीधी बात है। वर्तमान में है नहीं, श्याम सलोने जी आपकी हमारी कभी लड़ाई नहीं रही है, और 27 में भी आप सब हमारे साथ में हैं। और भगवान कृष्ण सुदामा सनातन समय से, बाल्यकाल समय से दोस्ती और प्यार मोहब्बत के साथ में रहे, स्नेह के साथ में रहे। हम कह रहे हैं कि 2027 में कभी वर्णित है नेतृत्व रहेगा, साधुओं का नेतृत्व रहेगा। साधु जो होते हैं उनके नेतृत्व हम लोग कहीं जो गलती पाप करते हैं तो योग साधु के विकास जी भी है, उनसे भी संज्ञान में हम लोग रहेंगे। तो आप दोनों के पास विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी देखिए, जैसे अब पश्चिम बंगाल में चुनाव बीता, इसके बाद 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं विपक्ष एक तरफ जिस राजनीति की तरफ जा रहा है, हमने देखा कल मंगलवार था, मंगलवार के दिन अखिलेश यादव भंडारे में पूरी बांटते हुए नजर आए। अभी नमाज के बयान वाले बाद जब योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया, इसके बाद अचानक से ये तस्वीर सामने आती है।
अखिलेश यादव पूरी बातें भंडारे के दौरान क्या कहता है, ये राजनीति किस तरफ इशारा करे, क्योंकि देखिए 2027 विधानसभा चुनाव अभी सर पर ही है। सपना जी, अभी बस ये अतुल जी थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखें, बस हम यही प्रार्थना करेंगे इनसे। विषय क्या है कि जैसे बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आया, परिणाम कुछ थोड़े विपरीत रहे कुछ पार्टियों की मेहनत के बावजूद। तो विषय क्या था कि अभी इस बयान जो आज डिबेट है, डिबेट का बस यही था कि योगी जी ने बोला रोड पर नमाज नहीं होगी। रोड पर नमाज होने के फायदे कम है और नुकसान ज्यादा है। अगर रोड का मतलब एक शक्ति प्रदर्शन होता है, नमाज नहीं होती है, शक्ति प्रदर्शन है, सिर्फ अपनी भीड़ दिखानी है, रोड जाम करना है, चाहे कोई व्यक्ति आने वाला हो, एम्बुलेंस हो, उसको रास्ता नहीं देना। मैं देखो हर धर्मता वाला विषय, और उसमें समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं सरकारों में इनको एक रास्ते दिए गए थे, इनको एक सपोर्ट दी गई थी, जिससे कि इनकी मानसिकता खराब हो गई थी एक विशेष धर्म के लोगों की। तो वो आज भी उसी रास्ते पर चलने की स्थिति में, अच्छा सरकारें चेंज हुई, व्यवस्थाएं चेंज हुई, तो हमको व्यवस्था के अनुकूल चल देना चाहिए। अच्छा रहा दूसरा अखिलेश जी का, अखिलेश जी को मैं भी बहुत लंबे देख रहा हूँ बंगाल चुनाव के बाद से, उनका थोड़ा सा मन देखा जाए तो आज वो एक हिंदू मंदिर मस्जिद को भूलने के, मस्जिद और एक वो नमाज और ये रोजा वाला जो था इनका मामला, उसको भूलने की अपेक्षा है मंदिर की तरफ ज्यादा थोड़ा झुकाव पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि शायद 27 से पहले कहीं ऐसा ना हो, अखिलेश जी अपने पूरे परिवार और पूरी पार्टी के प्रमुख लोगों को एक एडवाइजरी जारी कर देंगे, जो व्यक्ति राम मंदिर अयोध्या जाएगा टिकट उसी को मिलेगी और वही पार्टी का पदाधिकारी रहेगा। और वो ऐसा लग रहा है इनकी स्थितियों से, इनके जो क्रियाकलाप हैं अखिलेश जी के, उसके माध्यम से ऐसा ही होने वाला को इनको अब दिख गया कि अब देखो पहले वाली स्थिति नहीं रही। अब होता क्या है कि समाजवादी पार्टी आज भी उनकी स्थिति ये बनी हुई है कि वो 15% के चक्कर में 85% को इग्नोर करते हैं। तो अब अखिलेश जी को लग रहा है कि यही एक एजेंडा चला था पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट इनका नेगेटिव हो गया। अब होने के बाद में स्थिति वही आएगी कि अखिलेश जी को फिर से इनको 15% को बिल्कुल आउट करना होगा, 85% की तरफ अगर झुकना है, 85% का अगर कुछ लाभ लेना होगा तो इनको मंदिर तो छोड़ो, कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा अखिलेश जी खुद मंच से और लाइव होकर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बराने ऐसे मंत्रों के जाप करेंगे अखिलेश जी, और बिल्कुल राम राज्य की स्थापना धीरे धीरे उस ओर अग्रसर होंगे सारे लोग। ठीक है अतुल जी, अब आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, अब फिर यूपी में भी चुनाव है, ऐसे में एक तरह से देखा जाता है हमेशा से सपा मुस्लिम की बात करें या फिर यादव की बात करें, एक यूनाइटेड मतलब होता है, यूनिट होता है इन दोनों में और वही वोट मिलते हैं। लेकिन एक तरफ बीजेपी की बात कर ले, जहाँ बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है, क्या लगता है अखिलेश यादव थोड़ा कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाए? सपना जी, समाजवादी पार्टी जो है समतामूलक समाज की बात करती है। हमारी पार्टी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्गों का सम्मान है। हम लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं, हम विकास की बात चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम जो उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे युवा जो हैं उनकी रोजगार की बात करते हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं। हम क्या जो देखिए नहीं, क्या लगता है फिर आपको, क्या बीजेपी ने विकास नहीं किया, क्या बीजेपी ने सुरक्षा नहीं दिया? सुनिएगा, तो जो हम लोग जो हैं समाज में जो मैंने बात रखी, हम उस समाज की बात करते हैं, यानी समतामूलक समाज की बात करते हैं। हम पीडीए की बात करते हैं। पीडीए से मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े, यानी कि हम सभी वर्गों की बात करते हैं। अब रही बात समाजवादी पार्टी में, क्या ब्राह्मण समाज से लोग नहीं है, क्या क्षत्रिय समाज से लोग नहीं है, या काय समाज से लोग नहीं है? हर समाज वर्ग से लोग हमारी पार्टी में हैं। रही बात पिछड़े समाज से भी हमारे यहाँ सभी का प्रतिनिधित्व है, और रही बात अल्पसंख्यक समाज से भी है, तो दलित समाज से भी है। क्या अयोध्या की हम बात कर ले, राम की जो हमारे ये साथी अधिवक्ता भी हैं, और हमसे चलो हम तो जिला स्तर की प्रैक्टिस करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। क्या अयोध्या किसने जीती? अयोध्या का जो फैजाबाद अयोध्या सीट है, माननीय अवधेश प्रसाद पासी जी के द्वारा तो समाजवादी पार्टी के सांसद है ना, तो भगवान राम की जन्मभूमि पर तो सांसद समाजवादी पार्टी का जीता। रही बात भगवान जो है ना, भगवान जी भी हमारे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी हमारे हैं, हम सभी भगवानों का आदर करते हैं और सभी भगवान हमारा साथ देते हैं। तो रही बात समाजवादी पार्टी जो है ना, समतामूलक समाज बात करती है। हम धर्म के आधार पर नहीं चलते हैं। धर्म हमारा राजनीति, जो धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। मैं कई बार आपको दोहराता हूं, हम धर्म को आस्था से जोड़ के चलते हैं, राजनीति से जोड़कर बिल्कुल नहीं चलते हैं। हम समतामूलक समाज की बात करते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात नहीं करती, शिक्षित
जो युवा हैं उनके रोजगार की बात ठीक कौन है अतुल जी, करेगा? ठीक है, आपके पास आती हूँ श्याम जी। ठीक है सर, ठीक है, सबके पास जाना है। श्याम जी, अब देखिए सपा की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है, सपा अब राम जी का भी नाम ले रही है, भगवान कृष्ण का भी नाम ले रही है, लेकिन एक जमाना था, एक समय था जब राम का नाम लेना एक तरह से कहें तो बहुत ज्यादा गुनाह हो जाता था। देखिए सपना जी, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बातें समाजवादी पार्टी की यहाँ पर रखी हैं। उन्होंने कहा कि ये समता मूलक समाज की बात करते हैं, पीडीए का, उन्होंने ए का बहुत कई फार्मूले बता दिए, आदि आबादी बता दी, झगड़ा बता दिए और क्या क्या ले दिया, सबको उन्होंने ए से जोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है कि जब आप समता मूलक समाज की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवान राम को भी आपके हैं और भगवान कृष्ण भी आपके हैं, बिल्कुल हैं, ईश्वर तो सबके हैं। हमने तो कभी देखा कि ईश्वर केवल हमारे हैं, हमने तो कहा सबके हैं। आप ये राय दुरुस्त आए, आपने माना तो सही, लेकिन सवाल अब ये आता है अतुल जी, आपके प्रवक्ता जो पार्टी का पक्ष रखते हैं वो टीवी चैनल पर, क्योंकि चैनल जो होते हैं, पत्रकार और मीडिया जो होता है वो एक चौथा स्तंभ है और एक आईना होता है। वहां आकर के जब हम बैठते हैं तो आपके प्रवक्ता जिस तरह की बातें करते हैं और वो कहते हैं कि ब्राह्मण तो कहावत में कि उससे भी नीचा है, वैश्या से भी नीचा है, और एक आपके प्रवक्ता मनोज यादव जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को हम अगर दान नहीं करते तो ब्राह्मण भूखते मर जाते, हमने इतना दान किया है। ठीक है, यह होगा, करना चाहिए, उसका गुणगान क्या है? 4-5 ब्राह्मणों के नाम बताएं मनोज यादव कि भाई कितने ब्राह्मणों को तुमने दान करके कितने के तुमने घर चला दिए हैं। फिर आपके प्रवक्ता जो ब्राह्मणों को नीचा बताते हैं भाटी जी, फिर दोबारा वो उन पर भी कंट्रोल नहीं किया जाता है, फिर वो बोल देते हैं कि हमारे यहाँ तो गुर्जर और जाट की महिलाएं 5-5, 10-10 पत्नी करती हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या माँ बहनों का यही सम्मान है समाजवादी पार्टी में? और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, चलिए मैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई उनके लिए नहीं की जाती है। दूसरी बात, अगर यही सब बात है, आप किसी मुसलमान के लिए कह सकते हो। दूसरी बात, आपने पीडीए बना दिया। एक मिनट लूंगा, नहीं, उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी अतुल जी, आऊंगी आपके पास। हमारे माननीय राष्ट्रीय नहीं, हमारे श्याम सलोने जी, मेरे द्वारा कभी भी किसी जाति, धर्म या जो किसी को भी इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं। एक चीज, वही बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी करे गए सभी प्रवक्ताओं के लिए और सभी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के लिए, कोई भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी को भी ठेस पहुंचाने वाला कोई नहीं बोलेगा। साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सभी चैनलों को भी पता है। हाँ, बिल्कुल, और सभी को हमारी साइटों पे भी डाला गया। हमारी राष्ट्रीय एक चीज है, आप जी बता दीजिए, मैं आपके साथ अतुल जी, हमारी लोग जो मैं आपको बताऊं, एक मिनट लूंगा, मैं एक बात बता दूं, कभी मैंने आप ब्राह्मण समाज से आते हो, मेरे द्वारा कभी भी आपको व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया हो तो आप बता सकते हो, मेरे द्वारा तो कभी टारगेट नहीं किया गया। नहीं तो पार्टी का मैं वही बात बता रहा हूँ। अभी आपके जैसे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी में, जिससे समाजवादी पार्टी का रसूख बना हुआ है, और मैं चाहता हूँ आदरणीय अखिलेश जी, आप जैसे सुलझे हुए लोगों को रखें जो हर समाज का, हर वर्ग का सम्मान कर सके। ठीक है, नोकझोंक होती है, अलग विषय है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम किसी समाज को गाली नहीं दे सकते। हम किसी व्यक्ति से, हमारी कोई ईर्षा हो सकती है, मेरी ईर्षा अतुल जी से हो सकती है, अतुल जी की मुझसे हो सकती है, लेकिन हम अतुल जी के ईर्षा पर पूरे यादव समाज को दे दूंगा, ये मेरी औकात नहीं है, ना मुझे बोलना चाहिए, ना मुझे अधिकार है। या अतुल जी मेरे वजह से पूरे ब्राह्मण समाज का ये भी नहीं है। आप तो बहुत सुलझे हुए हैं, मैं तो आपको हमेशा हर डिबेट पे कहता हूँ आप सुलझे हुए हैं। आज ही आप अग्रेसिव हो गए हैं, मैंने ऐसा रूप ही नहीं देखा कभी आपका, आज आप हो गए। गर्मी भी है, हीट वेव चल रही है, थोड़ा पानी आनी पीजिएगा, नींबू में पानी लेते नहींगा क्योंकि बहुत बैठना है। हाँ, लेकिन सवाल वही आता है कि जैसे पीडीए बनाया है, क्या मुसलमानों की जातियां नहीं होती? उन पर नहीं लगता कि उसके अंदर पिछली जातियां हैं, बहुत निम्न स्तर की जातियां होंगी जिनका कभी भी उद्धार नहीं हुआ है, वो भी परेशान होंगे। उनके लिए अखिलेश जी बना देते कि मुसलमानों में साहब ये लोग बहुत हाई फाई है और ये बहुत गरीब रह गए हैं, हम इनका भी विकास चाहते हैं। तो वहां कोई जैसी जातियां नहीं दिखी, उस पर भी आप सुधार दे दीजिएगा और थोड़ा देखिएगा। अगर मुसलमानों में कोई जातियां हो जो गरीब है, पशमन्ना है, जिनका कभी उद्धार नहीं हुआ, परेशान रहे, जुलाहे है, दर्जी है, नाई है,
तेली है, तो ऐसे तमाम हैं जो बेचारे अभी बड़े पीड़ित हैं, एक एक कमरे में रहते थे। वो तो भला हो योगी जी और मोदी जी का आवास दिया, शौचालय दिए, भोजन की व्यवस्था कराई, बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की, बेटियों को भी शिक्षा की व्यवस्था की है। ये मोदी जी और योगी जी का भला करते हैं, मुसलमान भी उनका एहसान मानते हैं कि आज सुचारू रूप से रह रहे हैं, आज उनकी बेटियों को भी कोई गलत नजर से नहीं देख रहा है। वरना मुसलमान भी इतने आतंकी टाइप के थे कि वो गरीब मुसलमान की बहन बेटियों को भी कहाँ जीने देते थे, 3 तलाक के नाम पर शोषण होता था। ठीक है, तो ये श्याम जी लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ श्याम जी। मुसलमान भी मानता विकास जी है, आपके पास आऊंगी। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है सर, ठीक है लौटती हूँ श्याम जी, लौटती हूँ आपके पास। विकास जी भी बैठे हुए हैं, एक और गेस्ट है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। विकास जी देखिए, जिस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो भी नियम, जो भी कानून है, सबके लिए बराबर है। फिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? अभी मैंने भरत जी को बड़े ध्यान से सुना था, और तो भरत जी ने बोला था समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुझे महिलाओं से संबंधित एक विषय याद आ गया, मुजफ्फरनगर दंगा। वो कौन सी महिलाओं की सुरक्षा थी कि एक भाई अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, और आपके ही सरकार के एक बड़े मंत्री के दखल के बाद में दंगा इतना हाईलाइट, इतना मतलब इतना आग फैल जाती है उस मुजफ्फरनगर दंगे में, जो उसके खून के दाग आज तक समाजवादी पार्टी पे लगे हुए हैं। उस टाइम बहन बेटी की इज्जत आबरू का क्या विषय था, पहला। दूसरा, आप अभी बात कर रहे थे कि कैसे मतलब सरकार लॉ एंड ऑर्डर और ये समाजवादी पार्टी बात करते ब्राह्मण के, मतलब हमारी पार्टी ब्राह्मण है, यादव है, अन्य जाति सारे लोग हैं। अभी हाल ही की घटना है, राजकुमार भाटी जी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनके एक मिस कॉल पर अखिलेश जी भागे भागे दादरी पहुंच जाते हैं गुजरों का उन्हें नेता बनाने के लिए, और वो ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से करते हैं, पहला। ठीक है। दूसरा, जाट गुजर की महिलाएं, मतलब जाट गुजर की महिलाएं, मतलब पुरुषों की 2-2, 3-3 महिला होती है तो चलो समझ में आता है, मतलब जाट गुजरों की महिलाओं के 4-4, 5-5 पति होती है। ये आज तक हम भी इस पर खोज कर रहे हैं और इसमें शोध कर रहे हैं कि होता कैसे है ये वाला। इस पर अभी तक कोई भी अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आना, कोई ये वक्तव्य जारी नहीं होना। कम से कम उस टाइम के लिए पार्टी से उन्हें बाहर की रास्ता दिखा देनी चाहिए, और मुझे लगता है उनको शायद आगरा या बरेली किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। वो उससे जाति के नाम लौटती हूँ आपके पास। तो कहाँ अपनी पार्टी तो महिलाओं को सम्मान करते हैं, मतलब ये तो महिलाओं की आबरू सड़क पर। बोले दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी अतुल जी, आती हूँ आपके पास, बोले दीजिए, बोले विकास जी। भाई महिलाओं की आबरू सड़क पर, मतलब एक शादीशुदा महिलाओं के चरित्र पर एलिगेशन लगाना मतलब कितना सोचने वाला विषय होगा। तो इससे क्लियर हो जाता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑथराइज प्रवक्ता अगर मीडिया पर आकर ये वक्तव्य बोलते हैं सबके सामने, तो बस अब समाजवादी पार्टी को मुझे नहीं लगता कि महिला सुरक्षा, महिला की कोई बात करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ यादव मुस्लिम यानी एम बाई फैक्टर की बात करनी चाहिए। बाकी महिलाओं से संबंधित तो प्लीज कोई बात ना करे, तभी अच्छा रहेगा। या फिर राजकुमार भाटी पर कार्रवाई हो, उसके बाद ही सब महिलाओं के हित की बात होगी, अन्यथा ये क्लियर होगा अखिलेश जी ने उनको एक बढ़ावा दे रखा है कि जाओ अपना जैसे चाहे वैसे आप वक्तव्य दो, हमको तो सिर्फ इस बार 27 का चुनाव जाति के नाम पर बांटकर और जातीय हिंसा के आधार पर ही करना होगा। ठीक है, अब बोलिए अतुल जी, जवाब दीजिएगा। जो अभी विकास जी जो बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जो मुजफ्फरनगर की बात करी गई, एक चीज बता दीजिए, वहां से सांसद माननीय हरेंद्र मलिक जी हैं, कैराना से सांसद इकरा हसन जी हैं, और रही बात उस क्षेत्र से हमारे बहुत सारे विधायक हैं, और रही बात भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित लोग या उसके समर्थक लोग उकसाने की बात करते हैं, तो वो उन्हें सोच लीजिए कि वहां पर जनता ने इनको जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में दे दिया है, और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से उन क्षेत्रों से जीतने जा रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता श्याम सलोने जी बैठे हुए हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, और हम लगातार साथ में डिबेट करते हैं। हमारा कहना है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी यानी माननीय योगी जी विकास के नाम पर वोट मांगने से क्यों डरते हैं, अपने विकास के नाम का खाका क्यों नहीं खींचते हैं। जब वो जनसभाएं करते हैं तो वो वोट कटोगे या बटोगे डराने वाली बातें क्यों करते हैं। अगर वो जब बात करते हैं कि नमाज केवल, अगर इनको सुधार दिया जाएगा तो ये बात क्यों आती है। वो ये भी तो कह सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश में सभी जाति धर्म के तो मुख्यमंत्री हैं, वो ये भी कह सकते हैं अगर संख्या बल ज्यादा है
तो जिला प्रशासन है, एसपी है, एडीएम साहब हैं और एडीएम प्रशासन है, एसडीएम है, उनको बोल करके कह सकते हैं कि समुचित कोई फील्ड हो वहां पर नमाज अदा करने की व्यवस्था कराई जाए। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि हाँ, हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है ना, सभी धर्मों का समान रूप से आदर है और जब हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो सभी धर्मों के तो मुख्यमंत्री हम होते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। एक चीज रही बात, अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर ये कौन नहीं मानता है? हम तो अपने कानून को मानते हैं, हम तो पुलिस के कहने को भी मानते हैं। किसने अदा करी सड़क पर नमाज? लगभग 9.5 साल से लंबा समय हो चुका है और जो पुलिस के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, जो जिला प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, क्या मुस्लिम समाज के द्वारा उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया? जहां उन्हें बताया जाता है वो लोग, उस समाज के लोग वही नमाज अदा करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें डराने का प्रयास किया जाता है, उन्हें धमकाने का प्रयास किया जाता है। ये कहां का संविधान कहता है, कौन सा कानून कहता है? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और रही बात, विकास जी हमारे साथी हैं, वो भी एक अधिवक्ता हैं, उनको समाज में वो एक ही जाति वर्ग के ही मुकदमे देखते हैं क्या? वो भी, उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि समाज में तो हमारे पास सभी वर्ग लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। सर, बात राजनीति की हो रही है, आप बात जाति विशेष को बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? राजनीति की बात कीजिए ना, जाति की बात क्यों बार बार कर रहे हैं आप? तो सुनिएगा, हमारा उत्तर प्रदेश जो है ना, ये जातियों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी है, फिर समाज मूलक समाज की बात करती है सपना जी। ठीक है अगर सुनिएगा, हमारी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी, ठीक है, इसका जवाब श्याम जी देंगे। श्याम जी जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी जातिवाद करती है? जाति में बांटने का काम बीजेपी करती है? दे दीजिए सपना जी। हाँ, सपना जी, चैनल को बहुत लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग दर्शक देखते हैं। अब अतुल जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जाति की बात नहीं करती है और एक तरफ ये कहते हैं कि हम पीजीए चला रहे हैं और जातियों बांट रहे हैं। एक तरफ प्रवक्ता जातियों बांट रहे हैं। भैया देखिए, आपने कहा कि यादवों की अवहेलना की। भैया मोहन यादव जी का नाम सुने हो कभी? सुने हो कि नहीं सुने हो? और वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के। वो तो हमारे दबाव में बनाया आपने मुख्यमंत्री। जो वो मुख्यमंत्री है वो। अब भूपेंद्र यादव जी का नाम सुने हो कि नहीं? वो यादवों के दबाव में बनाया। भूपेंद्र यादव जी का नाम सुने हो कि नहीं? भूपेंद्र यादव जी ने आदरणीय सुनील बंसल जी के साथ मिलकर के बंगाल में फतेह हासिल कराई है। वो हिंदुओं के लिए कराई है, उन्होंने संविधान की रक्षा की है वहां जाकर के। आपने कह दिया कि हम यादवों का अवहेलना करते हैं। हमने तो सदैव कहा कि यादव तो, जो यादव राष्ट्रवादी है वो यादव बहुत प्रिय है। हाँ, कुछ लोग अखिलेश यादव जी के साथ बह जाते हैं भावनाओं में, लेकिन यादवों की बहन, बेटियां, माँ, हम लोगों ने बचपन बिताए हैं। बहुत दूध, घी, मक्खन हमारे यहाँ यादवों के गांव है। हमने बहुत अच्छा हमारा व्यवहार रहा है, तो हम जानते हैं कि राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। और चूंकि बात आई थी नमाज की, जो विषय था नमाज, देखिए आपने कहा कि एडीएम को बोल करके, डीएम को बोल करके और किसी पार्क में स्थल पर क्यों कराएं? संविधान कभी धर्म के आधार पर थोड़ी नहीं चलेगा कि उनके लिए हम पार्क में नमाज कराएंगे। मस्जिद क्यों बनी है? उत्तर प्रदेश में इतनी मस्जिद है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होंगी इतनी मस्जिदें। आप मस्जिद तो मस्जिद बना, उसके बाद भी आप सब घेरोगे तो क्यों घेरोगे? कतई नहीं घेरने दी जाएगी। और कोई हिमाकत भी ना करे इसको घेरने की। कानून सरकार करेगा। मस्जिद बनी है इबादत के लिए, मंदिर बने पूजा घर के लिए। मंदिर पर जाने वाला घंटा नमाज पढ़ने वाला मस्जिद पर नमाज पढ़ेगा। क्यों सड़क को घेरोगे? सड़क पर घेरे सिर सजदे में झुकाओ, अचानक कोई गैर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, कोई बात हो जाए, लेने के दिले और चूंकि मुस्लिम लोग इस पर कट्टरपंथी होते हैं, जो झगड़े तो वहां प्रशासन इनको देखेगा या नहीं है, तो वो काम क्यों किया जाए? इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इबादत के लिए मस्जिद बनी है, मस्जिद में कीजिए। एक शिफ्ट में नहीं कर सकते और 2 शिफ्ट में कीजिए, 3 शिफ्ट में कीजिए। आप घर पर कीजिए। आपके घर में भी तो मंदिर होगा अतुल जी, मेरे घर में भी मंदिर है, ठीक है, मैं छोटे लेवल का मंदिर होगा लेकिन मंदिर है, मैं वहां पूजा कर। तो इनके यहाँ भी होना चाहिए भाई, आप अपने कमरे में एक जगह पे इबादत बनाइए, आपके वहां नमाज अदा कीजिए। नमाज तो पवित्र जगह पर ही अदा होगी ना। अल्लाह, भगवान, ये सब तो हमारे हृदय में वास करते हैं।
ठीक है, हमारे ठीक हृदय है। में ही होना विकास चाहिए जी, ना। आपके पास आऊंगी। विकास जी, देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए बात करते हैं, इसके बाद तुरंत तस्वीर आती है जहां अखिलेश यादव भंडारे में पूरी बांटते हैं। क्या लगता है आपको, अगर इन दोनों को इंक्लूड किया जाए तो राजनीति की सुर जा रही? संक्षिप्त में बताइए। विकास जी, आप सुन पा रहे हैं? आपने मेरे से जी, विकास जी, आपसे सवाल है। हाँ, इस वाले टॉपिक से, इस वाले विषय से सिर्फ यही महसूस होता है। और दूसरा, इससे पहले मैं एक 5 सेकंड बोलना चाहूंगा। अतुल जी ने बोला कि अभी अगर कोई सरकार है, डीएम को फोन कर मुस्लिमों के लिए एक व्यवस्था कराई जाए, तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। वर्तमान सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर कोई भी सिंगल व्यक्ति अगर सड़क जाम करके कोई धार्मिक आयोजन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, एक लकीर बननी चाहिए जो आने वाली सरकारों को मजबूरी हो जाए। और इस बात से हम बिल्कुल सहमत है पार्टी के। दूसरा, जो आज स्थिति बनी हुई है कि योगी जी के बयान के जस्ट बाद ही अखिलेश जी पूरी बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस बार समाजवादी पार्टी एक कट्टर धर्म प्रेमी की भूमिका ना निभाकर वो फिर से समाजवादी पार्टी भी अयोध्या विकास, अयोध्या से बोला साथी प्रवक्ता अतुल जी ने कि हम अयोध्या जीते थे समाजवादी पार्टी पर, तो फिर से मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी भी राम राम की बाला लेकर, राम राम का एक नकली चोला ओढ़कर समाजवादी पार्टी फिर से 27 में चुनाव बनाने का प्रयास करेगी, सरकार बनाने का प्रयास करेगी। ठीक है। अब बिल्कुल, ये देखिए चर्चा का विषय था और ऐसे में आप तीनों ने अपना अपना वक्तव्य दिया, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति अब आज जिस मोड़ पर खड़ी है वहां सबसे बड़ा बदलाव यही दिखाई दे रहा है कि कभी खोलकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब दल अपनी पुरानी लाइन छोड़ने को मजबूर नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो वर्षों तक इफ्तार, टोपी और खास वोट बैंक की राजनीति का प्रतीक मानी जाती रही, आज वही पार्टी मंदिर, भंडारा और हनुमान भक्ति की तस्वीरों के सहारे अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। और सवाल ये नहीं है कि भंडारा करना गलत है, सवाल ये है कि आखिर अचानक ये बदलाव क्यों? क्या जनता पुरानी राजनीति को पहचान चुकी है, और क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि अब तुष्टीकरण नहीं, संतुलन और कानून की राजनीति चलेगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर जो सख्त संदेश दिया, उसने सिर्फ प्रशासनिक बहस नहीं छोड़ी, उसने विपक्ष की राजनीति रणनीति को भी हिला दिया। और यही कारण है कि अब विपक्ष भी खोलकर हिंदू प्रतीकों से दूरी बनाने का जोखिम नहीं लेना चाहता है। समाजवादी पार्टी की मुश्किल यह है कि उसका पुराना वोट बैंक मॉडल अब पहले जैसा असर नहीं दिखा रहा, इसलिए कभी पूरी बांटने की तस्वीर सामने आती है तो कभी मंदिरों के दौरे। लेकिन जनता ये भी पूछ रही है कि क्या ये असली आस्था है या सिर्फ चुनावी मौसम का नया अभिनय? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है। यहाँ अब सिर्फ जाति और तुष्टीकरण के सहारे सत्ता का रास्ता आसान नहीं रहा। जनता अब साफ छवि, मजबूत प्रशासन और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति को भी महत्व दे रही है। और यही वजह है कि आज विपक्ष को भी उसी जमीन पर आना पड़ रहा है जिस जमीन पर कभी वो सवाल उठाया करता था। आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है।